नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक्सेल में एक्स लुकअप एनेबल नहीं है, एक्स लुकअप की फॉर्मूला यूज़ नहीं होती है, तो आपको इंटरनेट से 2 फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स लुकअप का फॉर्मूला किस तरह लगाया जाता है और कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, और एक्स लुकअप वी लुकअप से बेहतर क्यों है। आपको पता है कि इस समय एक्स लुकअप अपडेट वर्जन है। एक्स लुकअप काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में, काफ़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देरी ना करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक्सेल खोल लीजिए अपना। देखिए मैंने एक्सेल पे एक सीट बना के ऑलरेडी रख रखा है। मैंने यहाँ पे पहले वाले सीट पे आपको दिखाई दे रहा है आईडी नंबर, नेम, स्टेट, सैलरी और पोस्ट, ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और मैंने यहाँ पे मान लीजिए यही चीज़ लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं, अगर आपको कहा जाए कि आईडी नंबर 101 का स्टेट निकाल के लिखाइए वी लुकअप के द्वारा, वी लुकअप के द्वारा 101 का कौन से स्टेट का बंदा है, 101 का, इसको निकालिए वी लुकअप के द्वारा। देखिए हम ट्राई करते हैं, इक्वल लगाते हैं और VL का प्रयोग करते हैं हम लोग, और टेप दबाते हैं। लुकअप वैल्यू 101 पे क्लिक कीजिए, फिर कोमा लगा लीजिए, टेबल एरे, इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोमा लगा लीजिए, फिर कॉलम स्टेट पे है तो 1 2 3 नंबर पे 3 दबाइए, कोमा और 0 ब्रैकेट बंद। क्लियर? देखिए राजस्थान आ गया। अब देखिए अगर हमें यही चीज निकालना है एक्स लुकअप के द्वारा तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए मुझे 103 का निकालना है, 103 का निकालना है, और मुझे स्टेट निकालना है, कौन सा स्टेट का है। फॉर्मूला लगाता हूँ एक्स लुकअप का, ध्यान दीजिएगा, इक्वल एक्स। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। पहले मान लीजिए आपको एक्स लुकअप पे आपने ये लगा रखा है फॉर्मूला, और आपको किसी कारणवश, अगर आपसे किसी कारणवश आपको इस नेम और स्टेट के बीच में अगर फादर्स नेम लिखना है या एक कॉलम ऐड करना है, तो ऐड करते ही देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐड किया, इंसर्ट किया, ऐड किया। जैसे ही मैंने ऐड किया मेरा यहाँ 0 दिखा रहा है 101 का, लेकिन यही जो है एक्स लुकअप में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह की एरर नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से हम डिलीट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला सही दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर मुझे एक कॉलम यहाँ ऐड करना पड़ रहा है, अगर ऐड करता हूँ इंसर्ट करके, तो मेरा फॉर्मूला गलत हो जा रहा है वी लुकअप लगाने के बाद भी। लेकिन एक्स लुकअप में ये आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम एक्स लुकअप में करके दिखाता हूँ। पहले मैं पहले की तरह कर देता हूँ, अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड। चलिए मान लीजिए मैं 104 का निकालता हूँ, 104। चलिए मुझे निकालना है 104 कौन से स्टेट का है ये निकालना है मुझे। तो मैं पहले इक्वल लगाऊंगा एक्सएल लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और सॉरी टैब दबा दिया मैंने, एक्स लुकअप लगा के ब्रैकेट स्टार्ट किया। लुकअप वैल्यू किसका देखना है मुझे, 104 पे क्लिक कर दीजिए, 104 का देखना है। फिर कोमा, तो कोमा क्लिक कर दीजिए। 104 का कहाँ से देखना है, लुकअप एरिया में तो कहाँ से देखना है मुझे, आईडी नंबर को पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोमा लगा दीजिए। फिर से आपको देखना क्या है, रिटर्न मतलब देखना क्या है आपको, मुझे स्टेट देखना है, तो स्टेट वाले को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर मारिए। देखिए 104 पे हरियाणा है, 104 पे हरियाणा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, लीजिए मैं ऐड किया और इंसर्ट किया, देखिए इंसर्ट कर दिया मैंने, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई एरर नहीं हुआ।
कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इस वी लुकअप में देखिए चेंजेस हो चुका है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात कि वी लुकअप से बेहतर ये एक्स लुकअप इसीलिए है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी कॉलम्स लगाना पड़ता है, कहीं भी कॉलम्स लगाना पड़ता है, तो आपका लगाया हुआ वी लुकअप का फॉर्मूला आपको गलत दिखा देगा आंसर, और लेकिन एक्स लुकअप नहीं दिखाएगा। क्लियर है। चलिए अब दूसरा चीज हम बताने जा रहे हैं। सपोज कीजिए, इसी में बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये राजस्थान है, लेकिन अब कोई बंदा देखना चाहता है, मान लीजिए आपका सीनियर आते हैं जिसको एक्सेल के बारे में इतनी नहीं नॉलेज है, तो वो सोचते हैं कि मैं देखता हूँ मैं 112 में कौन सा बंदा कौन सा स्टेट का, मतलब कौन सा स्टेट का वो देखना चाहते हैं वो 112। तो 112 पे लिखा और उन्होंने एंटर मार दिया। ये देखिए यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, NA आ गया। हाँ, तो इसको करने के लिए आप चाहते कि ना, आप सीनियर तो कहेगा कि भैया ये तो नॉट है, मतलब फॉर्मूला जो लगाया वो गलत है, वो बताएगा। लेकिन आपको पता होगा कि 112 जो है इस लिस्ट पे नहीं है, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे इस फॉर्मूला के साथ ऐसा कुछ लिख देते हैं कि अगर इस पे गलत आईडी नंबर डालोगे आप, तो यहाँ पे जो चाहोगे वो आपको दिखाई देगा, मतलब नॉट इन लिस्ट पे ना हो ऐसा दिखाई दे आपको। तो आप क्या करोगे, चलिए देखते हैं करके। मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, कंट्रोल Z, अभी भी नहीं हुआ। चलिए अब कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखा रहा है, देखिए अब यहाँ पे 112 है और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक चीज ऐड करूंगा, इफ एरर ऐड किया मैंने और टैब दबा दिया। क्लियर है, आगे इफ एरर, फिर यहाँ पे मैं कोमा, ब्रैकेट के लास्ट में कोमा लगाऊंगा, फिर इन्वर्टेड कोमा। अगर कोई बंदा गलत आईडी डाले तो मुझे क्या दिखाई दे, नॉट इन लिस्ट, NOT, नॉट इन लिस्ट, ये लिखा हुआ दिखाई दे। देखिए मैंने ये कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। देखिए यहाँ पे नॉट इन लिस्ट दिखाई दिया, क्योंकि 112 जो है हमारे लिस्ट में नहीं है। अगर मैं यहाँ डालता हूँ, मान लीजिए 107 डालता हूँ, 107 तो हमारे लिस्ट में है ना, एंटर। देखिए केरला दिखा दिया। और अगर मैं डालता हूँ 120, तो 120 तो हमारे लिस्ट पे नहीं है, एंटर मारिए। देखिए नॉट इन लिस्ट, मतलब उस सीनियर को पता लग जाएगा कि नहीं यार, मैं तो लिस्ट में ही ना, ये आईडी नंबर जो है लिस्ट पे ही नहीं है, तो उसको समझ में आ जाएगा, तो वो अपना नंबर यहाँ पे चेंज कर लेगा। लेकिन एच देखो यहाँ पे करने के लिए, आपको वी लुकअप पे करने के लिए आपको इफ एरर का यूज करना पड़ा, इस फॉर्मूला का यूज लगाना पड़ा। लेकिन एच लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं 121 तो हमारे लिस्ट पे नहीं है ना, एंटर मारिए। देखिए यहाँ पर भी वही दिखा रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी दिखाई दे नॉट इन लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा आपका, ठीक है। और आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप कोमा लगा दीजिए और इन्वर्टेड कोमा लगा दीजिए और लिख लीजिए नॉट इन लिस्ट लिख दीजिए और इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए। लेकिन थोड़ी सी हमारी गलती हो गई है, हमें इसको हटाना पड़ेगा। ये कोमा लगाइए, ये कीजिए, अब लास्ट में जाके ब्रैकेट लगाते हैं और एंटर मार के देखते हैं। देखिए ये आ गया नॉट इन लिस्ट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे वी लुकअप में मुझे इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ा, और यहाँ पे मुझे देखिए इफ एरर का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला पे मैंने ये कर दिया मैंने। क्लियर है, समझ में आ रही है। अगर सीनियर आपके गलती से, मान लीजिए मैंने ये 103 पे, तो ऐसा आ गया आंसर 103 पे जो है MP का बंदा, ये क्लियर है। लेकिन आपका सीनियर आके गलती से 119 प्रेस करता है और कहे अरे यार क्या लिखा है, तो नॉट इन लिस्ट। वो देख लेंगे, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि इस पे लिस्ट पे नहीं है, तो इसीलिए वो इस पे चेंज करके देख लेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो देखिए इसमें है जो है आपको वी लुकअप में आपको इफ एरर का यूज करना पड़ा है, और इसमें जो है हमें इफ एरर का यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखिए नॉट इन लिस्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट इन लिस्ट या लिस्ट पे नहीं है या रॉन्ग आईडी या जो चाहे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो इस तरह से एक्स लुकअप का फॉर्मूला मैंने
आपको बताया कि ये वी लुकअप से क्यों बेहतर है कि अगर कोई भी हम कॉलम्स ऐड करते हैं यहाँ पे तो वी लुकअप में एरर दिखा देता है, लेकिन एक्स लुकअप में एरर नहीं दिखाएगा। और अगर हमें लिखना है नोट इन लिस्ट में, नोट इन लिस्ट करना है कि हमारे लिस्ट पे ये चीज़ नहीं है, तो हमें इफ एरर इसमें वी लुकअप पे लिखना पड़ता है, लेकिन एक्स लुकअप पे लिखना नहीं पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरह से मैंने आपको ये एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक का बटन नीचे दिया हुआ है, बस उस पर आप प्रेस कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आए इसके बारे में। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।